हेलो अचीवर्स, A4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के जो गॉस थ्योरम है उसकी हम एप्लीकेशन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 3 डेरिवेशन इसके कर चुके हैं और ये आज का होगा हमारा चौथा डेरिवेशन, जो कि है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इससे पहले 3 डेरिवेशन किए थे विदाउट एनी क्वेश्चन के। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि इससे कैसे कैसे बनने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो गए थे और आपके एक भी डाउट्स नहीं बचे थे। आई होप कि इसमें भी आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। तो सीधे करते हैं हम आज के इस डेरिवेशन को। देखिए, इसमें मुझे क्या पता है कि एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है जो स्फेरिकल सेल है, उसके कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निकालना क्या है मुझे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालना है, स्फेरिकल सेल की वजह से। तो जो गोलीय कोश है उसको हम यहाँ बना लेते हैं। मैंने माना कि ये मेरे पास एक गोलीय कोश है, ये क्या हो गया, मेरे पास गोलीय कोश, जिसके कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पर है और सेंटर के कारण ये सेंटर यहाँ पर हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। सेंटर को सी नाम दे देते हैं या ओ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपको जैसा पता है कि ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में से गॉस थ्योरम लगती है और गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस चित्र के बाद एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दे रहे हैं। ये मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ये मेरे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, तो इसको अंदर से भी ढक देते हैं, थोड़ा सा यहां से भी। ये लो, ये मैंने एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। ये जो डॉटेड है ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है। ये मेरा स्फेरिकल सेल है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि अगर मैं इस जो गॉसियन पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला मुझे वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा सबसे पहले, क्योंकि गॉस थ्योरम यूज करने से पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी पहले मैं दूरी माप लेता हूँ कि दूरी कितनी होगी। तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ, इस आर को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ या इसको इधर भी दिखा सकता हूँ। ये दूरी भी कितनी होगी, आर, क्योंकि एक गोले की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, आर। अब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, इस स्फेरिकल सेल जो गॉसियन पृष्ठ है वो जो बना है ये, इसका मैं बात करूँ यहाँ सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी। तो आप ये सोचो, इतनी त्रिज्या आर है तो ये इतनी तो आर होती, लेकिन इतनी तो कुछ इससे तो कुछ ज्यादा होगी, 100% है कि इससे कुछ ज्यादा होगी। अगर कुछ ज्यादा होगी तो मैंने मान लिया कि वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं हम। ये दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। वो होगी कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ठीक है। क्योंकि ये वाली यहाँ ओ से इस बाह्य पृष्ठ वाली दूरी इसकी अपेक्षा तो ज्यादा होगी, तो उसको मैंने स्मॉल आर मान रखा है। अब यहाँ पर इस बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु पी है, मान लेते हैं आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। कि इस अभी शॉर्ट पे पूछे तो इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जबकि मुझे निकालना क्या है, इस स्फेरिकल सेल की वजह से पूरा वैद्युत क्षेत्र कितना है वो मुझे निकालना है। तो आपको जैसा पता है कि अगर हम, ये है कैसा, तो चालक है, गोलीय आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है कैसा, चालक है। अभी ये अचालक वाला नहीं है, लेकिन देते हैं यहाँ गोलीय चालक कोश है और ये कैसा है, चालक है, चालक कोश है, ठीक है। तो अगर ये चालक है तो इसको दिया जाने वाला आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाएगा। ये आपको तो पता ही है कि किसी चालक को दिए जाने वाला आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। मैंने अगर क्यू आवेश दिया तो ये एक समान रूप से बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए
ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी सिर्फ यूं आकार के, ये ऐसे मान लो कि ये ऐसे रखा है ये पूरा, जैसे कि ये गोले के आकार का है। अगर ये ऐसे रखा है तो मैंने इसके इस भाग पर, ये जहां बिंदु P है यहाँ पर एक इतना सा भाग कट कर लेता हूँ, इतना निकाल लेता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको कि मैंने माना कि इतना सा भाग मैंने कट कर लिया है, इतना सा भाग मैंने कट कर लिया है। और ये जो भाग कट किया है इसका जो क्षेत्रफल है उसको DA नाम दे देते हैं। कितना नाम? DA। अगर इस पूरे का देखें, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल तो वो A निकलता है। अगर A का ये छोटा सा पार्ट काटा, ये पूरा गोला था मानो ऐसे, इसका इतना सा भाग काटा है तो पूरे क्षेत्रफल का छोटा सा भाग होगा, छोटे से भाग के लिए DA लगा देते हो। क्षेत्रफल का भाग है तो DA लगा देते हो, तो DA का मतलब छोटा सा भाग। अब ये हम देखते हैं कि ये जो बिंदु P है इस पर इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी। तो आप खुद सोचो, प्लस Q आवेश है, इस बिंदु पर आवेश की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी। प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से दूर की ओर होती है, उस बिंदु पर जहां पर निकाल रहे हो। अगर मुझे इस बिंदु पर निकालना है और दूर की ओर दर्शाना है तो इस बिंदु से ही चलेंगे, और दूर की ओर जाएंगे तो उधर की ओर जाएंगे, क्योंकि अगर इधर की ओर चलोगे तो पास की ओर हो जाओगे, और इधर की ओर ये दिखा देते। ये कौन सी दिशा हो गई? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। एक तो निकल आई मुझे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल है सिर्फ, ये क्या है? लघु क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल जो सदिश होगा DA वेक्टर, उसकी दिशा निकालेंगे। और आपको पता है कि अगर मैंने ऐसे शेप में थी और यहां से कट किया है तो जहां कट करोगे उस पृष्ठ पर लंबवत लिया जाता है, तो ऐसे ले लोगे, क्योंकि अगर ये पृष्ठ हम आपको ऐसे करके दिखाए तो ऐसे कट कर लिया गया है मान लो, तो इसके ऐसे ठीक लोगे, तो अब ये ऐसे स्थिति पर रखा तो ऐसे लोगे, तो ये इसके 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि इसके और यहां से और इसके बीच कोण कितना हो जाएगा? 90। देख लो आप ऐसे, इसके इसके और यहाँ इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर की ओर, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो भी किधर की ओर होगी? उधर की ओर। तो जो DA वेक्टर है वो भी किधर की ओर होगा? इधर की ही ओर। ये आपको पता चल गया। अब जैसे ही पता चल जाए तो आप तुरंत निकालोगे कि ये जो DA है लघु क्षेत्रफल है, DA से होकर गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। हम सबसे पहले यही लिखेंगे D लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब एक जरा से आपको गॉस प्रमेय आप सुननी होगी। क्यों सुननी होगी? आपको सुनो, जो गॉस की प्रमेय वो ये कहती है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई ई उन्होंने कहा, जो फाई ई है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना? Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0, Q का 1/ε0 गुना कर दिया मैंने। तो ये जो फाई ई बन के आता है ये Q/ε0। इसका मतलब ये जो फाई ई वाला लागू हो रहा है ये किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कितना होता है? फाई ई निकलने वाला होता है। आपने क्या किया है? लघु क्षेत्रफल है, DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हो, इतने से ना निकालकर सिर्फ आप अभी इतने से निकालो कि ये जो मैंने यहाँ पर ऐसे काटा है इससे कितना निकल रहा है। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि सभी से पूरे से मिलाकर फाई ई निकलता है, तो इससे तो फाई ई नहीं निकला होगा, फाई से बहुत ही कम निकला होगा। और जब बहुत ही कम निकले तो उसके आगे डी फाई लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे? डी फाई, क्योंकि फाई कम होगा और कम के लिए डी लगाते हो। जैसे क्षेत्रफल पूरा होता है और छोटा सा काटे हो तो डी ए लिखा है आपने, वैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर, और आपने क्या पढ़ा है फार्मूला इसका? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हो। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बन गया। अब यहां से आप इसको तोड़ोगे तो डी फाई ई बराबर अदिश गुणन हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है, ई डी ए रहेगा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा क्या है ये आपको जानना होगा, और अगर थीटा जानना है तो सदिशों को देखना होगा। देखो एक जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये थीटा क्या है? जो
क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है और ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है, उन दोनों के बीच का कोण है। देखो ये है क्षेत्रफल और ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और जब कोई दो सदिश एक ही दिशा पे जा रहे हो उनके बीच बनने वाला कोण 0 अंश होता है। तो वही मैंने कर दिया यहाँ पर थीटा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश, ये मैंने कर दिया। जैसे ही डी फाई ई निकालेंगे हम तो cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 अंश का मान 1, तो ये क्या निकलेगा ई डी ए। डी फाई ई बराबर कितना आ गया हमारे पास, ई डी ए। अब ये मुझे एक बात पता चली कि जो डी ए से ये छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, सिर्फ डी फाई ई बराबर ई डी ए, इतना गुजर रहा है, छोटे से भाग से इतना गुजर रहा है, ये डी डी ए के बराबर। अब हम ये निकालेंगे कि तो इस संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, और ये कैसे निकालोगे आप, सुनो, ये जो समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, ये जो समीकरण 1 आता है इसी के हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो वो संपूर्ण कर देते हैं। और कौन सा समाकलन करते हैं, संपूर्ण समाकलन करते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण समाकलन का चिन्ह क्या, किसका, समीकरण 1 का, तो संपूर्ण समाकलन का चिन्ह ये होता है, ये कर दिया मैंने। डी फाई ई लिखेंगे इधर, बराबर करेंगे इधर भी यही चिन्ह लगाएंगे और ई डी ए लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, ये बात समझना है कि ये डी फाई ई तो बना रहेगा, अब ये ई डी ए है तो एक बार इसको लिख दो ऐसे ही, डी फाई ई, और ये क्या है, ई बाहर कर लो क्योंकि डी, ये डी ए है तो ए वाला जो चीज हो वही अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर, तो ई बाहर हो जाएगा और ये ए रहेगा और डी ए रहेगा। अब यहां से आपको एक बात ये समझनी है कि ये डी फाई ई किससे, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। डी फाई ई संपूर्ण पृष्ठ से, ये जो फाई ई लिखा है, डी फाई छोटा फाई ई, छोटे छोटे फाई हैं, वो संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितना गुजरेगा, तो आप बोलोगे डी फाई टोटल मिलाकर कितना निकलता है, फाई ई। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी फाई ई होगा वो कितना आ जाएगा, फाई ई के बराबर, बराबर ई तो है ही। अगर ये डी ए ये छोटा डी ए मिलाकर उसका संपूर्ण समाकलन करें तो पूरा संपूर्ण भाग मिलेगा, और संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए, तो यहां क्या लिख देंगे, ए, ये निकल आया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि फाई को मुझे हटाना है क्योंकि वैद्युत फ्लक्स से मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ये वैद्युत फ्लक्स कहां से हटेगा, आपको पता है कि गॉस की प्रमेय लागू होगी। यहां पर क्या लिखेंगे, लिख देते हैं अलग तरह से, गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से लिख देते हैं, नियम से। और जो फाई ई बराबर होता है वो आपको क्या पता होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये लिख दिया, फाई ई को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तथा दूसरी बात क्या है, इस ए को लिखेंगे, ए को भी चेंज करेंगे हम क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ए क्या है, आप ये किस पृष्ठ पर काटोगे, तो ये गोलीय पृष्ठ है। अब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम कर देंगे। यहाँ वैल्यू पुटअप करो, फाई ई की जगह पे क्या आएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने क्या किया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह पे मैंने क्या रखा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, बराबर का चिन्ह है, ये कर देंगे, ई है कर देंगे, ए की जगह पे जो वैल्यू वो पुटअप करो, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम ये कहें कि ई निकालना है तो ये चीज गुणे पे है, ई की इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो उधर क्या बचेगा, सिर्फ ई बराबर, ये क्या आएगा, Q बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये बात समझना है, इसके गुणे में तो एक तो हम मान ही सकते हैं, क्यों, किसी भी संख्या के आगे एक मान लो गुणे पे तो कुछ अंतर भी नहीं है पड़ता। अब आपको क्या करना है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ ले लेना, ऊपर से एक लेना, तो ई बराबर एक तरफ ई है तो हम एक तरफ ई कर ले रहे हैं, ये क्या आएगा 1 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ कर लो, और बचा ऊपर से क्या, Q, तो Q यहाँ कर दो, बटे में क्या बचा, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर, ये निकल आया। देखो ये क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, ये Q बचेगा, Q लिख दो, ये नीचे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कर दो, और यही हमारा डेरिवेशन है। और ये कहाँ के लिए है अगर पूछे तो इस गोलीय कोष के बाह्य बिंदु P पर, कहाँ है, गोलीय कोष के बाह्य बिंदु P पर। ये अगर लिखना भी चाहो तो आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर डाल के कि गोलीय कोष के बाह्य बिंदु P पर,
गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु P पर ये मैंने लिख दिया कि ये कहाँ का काम हो रहा है, अभी बाह्य बिंदु P का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम क्या करें कि अगर ये बिंदु P यहाँ ना होकर इसके गोली के जो कोश है उसके पृष्ठ पर आ जाए तब कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, उसके लिए भी हम देखेंगे। तो यहीं पर कर देते हैं, लिख देते हैं, जब लिखेंगे गोली कोश के पृष्ठ पर, सीधे लिख देते हैं गोली कोश के पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर का मतलब समझना, इसका मतलब ये जो बिंदु है ये P डैश, ये बिंदु P उठकर यहाँ आ जाए, मान लो कहाँ पर, यहाँ कहीं इस पृष्ठ पर कहीं भी आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु उठकर यहाँ आ गया और इस बिंदु का नाम क्या हो गया, P डैश, ठीक है। और लिख देते हैं पृष्ठ पर और P डैश पर, ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाओगे P डैश पर, ठीक है। तो क्या आपको करना है कि ये जो P डैश है, अब आप इसकी दूरी देखो, आवेश तो वही है, आवेश वही होगा, कांस्टेंट वैल्यू वही है, बस दूरी ही तो बदली। अब आप दूरी को देखो गौर से, पहले ये r थी इतनी दूरी, अब ये दूरी तो इतनी ही बची है। और इस गोली पृष्ठ की ये जो दूरी है, आप इससे इसकी दूरी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि यही दूरी होगी, क्यों, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। O से P डैश की दूरी अब मुझे चाहिए, कहाँ तक, ये जो दूरी कहाँ तक चाहिए, O से P डैश। तो ये जो स्मॉल r है इस बार किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल R में, क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ में आ गया और पृष्ठ की सभी दूरियां बराबर होती हैं। तो ये जितनी r, अब यहाँ से नई जो r होगी वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि जो r है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप वैल्यू पुट अप करेंगे, लिखेंगे तब E बराबर, ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R कर देंगे स्मॉल r की जगह पे और कर देंगे स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो पृष्ठ पर है वो दूरी त्रिज्या के ही बराबर हो जाती है और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R कर देंगे और ये बन के आएगा हमारा बाह्य पृष्ठ, वो आंतरिक पृष्ठ पर, कि पृष्ठ पर कितना है, ये कहाँ है, बाह्य पृष्ठ पर, इस गोली कोश के बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य बिंदु पर, कहाँ लिख सकते हो, बाह्य बिंदु पर। और ये क्या है, गोली कोश के पृष्ठ पर है। अब तीसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर कोई बिंदु यहाँ कहीं मान लो P डबल डैश हो जाए तो यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक बात ये सोचो, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब तड़ित विद्युत बिजली जो गिरती है, तो जब किसी बाइक या गाड़ी पर गिरती है, कार पे, तो वहां पर अगर शीशे बंद है, आसपास से वो बंद है, तो उसमें अंदर बैठे व्यक्ति सेफ बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो मैंने ये बताया था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है। और इस प्रकार अंदर आवेश नहीं हो तो बिजली नहीं होगी, अगर बिजली नहीं है तो काम खत्म कर दो, वहां से जितने बैठे व्यक्ति वो सेफ रहेंगे। तो ठीक वही पोजीशन सोचो, वही कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पर कि आवेश ये चालक है और चालक को आवेश दिया गया, बाहर फैला है, तो अंदर तो कोई आवेश नहीं होगा ना। तो क्या लिखोगे, आंतरिक बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, आंतरिक बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए। अब अगर हम आंतरिक बिंदु के लिए करते हैं तो Q कितना हो जाएगा, 0, तो E बराबर कितना आएगा, यहां पर अगर हम 0 रखेंगे तो टोटल 0 कर देगा, 0 आ गया, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक के, अगर ये चालक है और कैसा है, बंद चालक, अगर ये गोली कोश कैसा होता है, बंद होता है, मतलब ये गॉस की प्रमेय ने एक जो अनुप्रयोग है उससे हमने एक बात ये बहुत अच्छी सीख ली है कि अगर कोई मेटालिक बॉक्स कैसा होना चाहिए, ये चालक होना चाहिए, कैसा, चालक होना चाहिए। अगर कोई मेटालिक बॉक्स है और वो बंद है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर नहीं रहा होगा, ठीक है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, 100% है कि 0 होगा। तो इसका जो हम प्रैक्टिकल यूज करके भी देखेंगे और वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और ये आयो की ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।